नमस्कार दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी राजनीति में नए नए हलचल शुरू हो गए हैं साथियों। अब विधानसभा चुनाव को तकरीबन यह चुनावी वर्ष माना जाएगा। संभवतः दिसंबर 2021 में ही अधिसूचना जारी हो जाता है और जनवरी से मार्च तक के बीच विधानसभा चुनाव निर्धारित होता है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से लगातार हर रोज़ विभिन्न दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही प्रतीक होता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के बसपा के मेयर, पूर्व विधायक, सांसद का चुनाव लड़ चुके योगेश वर्मा भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी तकरीबन अपने दोनों सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है। और अगर यह 2 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश में नए परिवर्तन के संकेत के आसार हैं और भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट निश्चित तौर पर दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यह राज्य एक संदेश देता है। अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रही तो निस्संदेह है यह संदेश पूरे देश में जाएगा और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जीतने नहीं देना चाहती है। यद्यपि एक उम्मीदवार का तो जीतना तय है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, कांग्रेस पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 4 विधायक भी समाजवादी पार्टी के ही संपर्क में है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। निस्संदेह है समाजवादी पार्टी अपने दोनों एमएलसी को जिताने में, वरिष्ठ नेताओं को जिताने में कामयाब होगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस एमएलसी चुनाव के बाद जो भूचाल आएगा उसके बारे में आप सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी तरह से, जिस तरह से गुजरात से एक अधिकारी बीआरएस लेके एमएलसी के लिए पर्चा दाखिल किए हैं और निस्संदेह वह एमएलसी भी बन जाएंगे, उनके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनने की भी बात चल रही है। और सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार कई डिप्टी सीएम या सीएम भी उत्तर प्रदेश के बदले जा सकते हैं। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि परिवर्तन किस ओर घूमता है। डिप्टी सीएम केंद्र की राजनीति करने जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में जाएंगे कि केंद्र के बड़े नेता खुद संन्यास लेकर किसी और को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं? यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खेमे में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशियों को उतार करके एक नए भूचाल को और एक नए संदेश को देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती पेश कर दी है। अब उसका कितना असर होता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है और वह अपने 10 प्रत्याशी के साथ 11वें प्रत्याशी पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव लड़ाएं कि न लड़ाएं। वैसे 2 पर्चे बसपा ने भी खरीदे हैं। अब बसपा प्रत्याशी उतारती है कि नहीं उतारती है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारती है कि नहीं उतारती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो निस्संदेह समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अहमद हसन साहब, राजन चौधरी साहब चुन लिए जाएंगे और इसका यह संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को पीछे महसूस की, इसलिए प्रत्याशी नहीं उतार सकी। और एक तरह से यह सेमीफाइनल की तरह है और यह एक बड़े संदेश को उजागर करेगा कि उत्तर प्रदेश में नेता, आम जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। अब यही रणनीति है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की कि समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को किसी भी कीमत पे चुनाव जिताना है। अब कई दलों के लोग स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क कर रहे हैं। अगर कहीं चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार जीत से कई सीटें अधिक पा सकते हैं। जैसा कि सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस पार्टी के, भाजपा के कई विधायक, तकरीबन 3 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए आतुर हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के फिराक में है। इसलिए वह खुद समाजवादी पार्टी को वोटिंग करना चाहते हैं। अब कई निर्दलीय भी समाजवादी पार्टी को वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। अब यह तो समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11वें प्रत्याशी को उतारती है कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक समीकरण में जिस गेम चेंजर के रूप में अखिलेश यादव ने पूरी तरह से राजनीतिक काया पलट कर दिया है अपने 2 प्रत्याशियों को उतारकर, और यह आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस रणनीति में फेल होती है कि किसी भी कीमत पर वह अपने प्रत्याशियों को जिताकर एक और उम्मीदवार को खड़ा करके समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को हराने का काम करती है। अगर समाजवादी पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नए परिवर्तन के बारे में भी विचार विमर्श कर सकती है। या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो जो खबरें थी हमने आप सभी को बता दिया है। इसके साथ मैं योगेश चौधरी, नमस्कार।